क्रिएट एन आइडियल लर्निंग एनवायरमेंट। ये दिखने में बहुत सिंपल है, क्या करना है, एक लर्निंग एनवायरमेंट तो क्रिएट करना है, लेकिन क्या ये उतना आसान है? एक छोटा सा जर्नी में मेरा लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट टाइम लूंगा आप लोग का। कि जब मैं अप टू 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में था, तो वी यूज्ड टू लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। मैं रेंट पे रहता था, ठीक है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में था, मैं रेंट पे रहता था। मैं आपको बताता हूं, तो जो बिल्डिंग था वो एक तरीके से बोल सकते हो आप चौल जैसा बिल्डिंग था, ठीक है। आई वाज यूज्ड टू लिव इन ए चौल टाइप बिल्डिंग, ठीक है। अब वो बिल्डिंग में आप समझ सकते हो कि रूम्स जो थे वो एकदम करीब करीब बाजू बाजू में रूम्स थे। तो जब भी मतलब देखा जाए तो हम लोग जब रहते थे, और वो 1 RK अपार्टमेंट था, एक रूम और एक किचन अपार्टमेंट, ठीक है ना। मैं जर्नी मेरा बता चुका ऑलरेडी, लेकिन देखो कभी मौका मिलेगा बड़े प्लेटफॉर्म से ऑब्वियसली जो बुलावा आएगा तो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि मैं पूरा अपनी हिस्ट्री बताऊं। लेकिन बहुत सारे लोग को थोड़ा बहुत मैंने बताया भी है, ठीक है। चलो वो बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं एक छोटा सा एक रूम और किचन में मैं रहता था। तो होता यह था कि जब हम पढ़ने बैठते थे, जैसे कि मैं अगर पढ़ने बैठ रहा हूं तो डिस्ट्रैक्शंस काफी होते थे। तो डिस्ट्रैक्शंस का तो हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के पहले एक होता है आपका वर्किंग और या फिर स्टडीइंग इन्वायरमेंट। आप समझ लो कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो और वो इन्वायरमेंट आपके लिए सुटेबल नहीं है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स वहां पे आसपास हो जिनको देख के आपका मन नहीं लग रहा हो पढ़ने का, आपके घर में टीवी चल रहा हो कंटिन्यूअसली, आप जहां पे बैठे हो वहां पे शोर शराबा बहुत ज्यादा हो। शोर शराबा इज ए स्लैंग, नहीं तो आप बोलोगे सर शराबा क्या होता है, इट इज ए स्लैंग, यानी इट इज यूज्ड टू जस्ट बोलते हैं ना। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपका पढ़ाई में मन तो लगता है, लेकिन आपका जो स्टडिंग एनवायरनमेंट है वो इतना बेटर नहीं है कि आपका चीजें दिमाग में घुसे। तो मैंने इससे ओवरकम करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि समझ लो कि आपका घर छोटा है, अगर मान लो, देखो होता है, देखो कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, सबका अपना अपना होता है, सबकी फाइनेंशियल एंड सबका जो चीजें होती है वो अलग अलग होती है। हमें मेहनत करना होता है और उस चीज से उभरना पड़ता है और अपने लाइफ बेटर बनाना होता है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, समझ लो कि आपका घर छोटा है। तो मैं तो क्या करता था कि मैं किचन में जाके पढ़ता था। जब मम्मी का खाना वाना बना के होता तो किचन में कोई आएगा नहीं, सब जाके हॉल में ही बैठेंगे, ऑब्वियसली रूम में ही बैठेंगे, तो किचन में कोई आएगा नहीं। तो किचन इज द प्लेस जहां मैं बैठता था, जमीन पे फर्श पे बैठता था, थोड़ा ठंडक लगता था बैठने में। वहीं पे मैंने कुछ चार्ट पेपर्स लेके टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह का कुछ राइटअप का पार्ट जो है वो लगा देता था दीवार के ऊपर। मैंने कई बार आपको बताया ये चीज। तो दीवार पे लगाने से क्या होता था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिट ऑन दैट प्लेस ना, कि मैं वहां पे बैठूंगा, ठीक है। अब बैठने के बाद मैं वो चार्ट के ऊपर ध्यान दूंगा, अरे आज मंडे है क्या, आज मेरे को ये पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, अरे निकालो भाई बुक निकालो, लिखा हुआ है पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो जब आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ही बेस्ट रहेगा और स्टडिंग एनवायरनमेंट भी बेस्ट रहेगा तो आपका पढ़ाई में ऑटोमेटिकली मन लगेगा। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर देना, तो वही हमारा सेकंड पॉइंट भी है, दैट इज गेट रीड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। मम्मी पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी बोल रहे जा धनिया लेके आ, मम्मी को बोलो मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूं, मैं आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद मैं जब पढ़ के फ्री हो जाऊंगा तब मैं लेकर आता हूं। पापा का कुछ काम है, ठीक है पापा मैं करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़े से टाइम के बाद करता हूं, ठीक है। बहुत अर्जेंट है तो बात अलग है। अगर कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, ठीक है, दूर रहो। अगर आपका टीवी चल रहा है बंद कर दो। आपके पास म्यूजिक है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है म्यूजिक लगा के पढ़ाई करते हैं। भाई कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग म्यूजिक लग रहा है, कान में म्यूजिक जा रहे हैं और आप लर्निंग कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइटअप का पार्ट समझ में भी आता है, मैं खुद करता था, लिखने का होमवर्क वगैरह होता था, म्यूजिक लगा लिया, फटफट फटफट लिखता था, तो दिमाग काम करता था। लेकिन अगर आप लर्न कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो यार आप कैसे लगा सकते हो कोई म्यूजिक, कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को झेल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रिड ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देगा। तो वो चीज और ये बातें ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, दैट इज रिमेंबर व्हाट डू यू स्टडी एंड फॉलो शेड्यूल। यानी कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैं हूं, अब मेरे को पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने क्या किया था, एक शेड्यूल बनाया था। मैंने क्या किया था, एक टाइम टेबल बनाया था, मैंने सब्जेक्ट वाइज चीजें बनाई थी और वो शेड्यूल को मैंने एक चार्ट पेपर के फॉर्म में चिपका दिया। आपको भी मैंने बोला था टाइम टेबल बनाओ, चिपकाओ दीवार पे, हॉल में, स्टडी रूम में, जहां पे भी आप पढ़ते हो चिपका दो, ताकि आप जब भी उस चीज को नजर डालो या फिर दिखेगा अगर गलती से भी, तो आपके मन में अलर्टनेस आएगा कि यार ये मुझे ये चीज पढ़ना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंसान के लाइफ में अगर कुछ गोल ही नहीं है कि मुझे कल क्या करना है, सुबह उठना है तो सिर्फ वो खाएगा, सुबह उठेगा, टीवी देखेगा, सो जाएगा वापस से, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। लेकिन जिसको पता है कि मेरे को ये काम करना है, तो वो सुबह उठते ही उस काम के पीछे लग जाएगा। वैसे ही आपको भी करना है, सुबह उठते ही आपके स्टडी में, आपकी चीजों को समझने में या फिर आपका करियर ग्रोथ, आपका चीजें लर्निंग में आपका फोकस होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप शेड्यूल बना लो और चीजें को फॉलो करना शुरू करो। नेक्स्ट क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि बेसिक तरीका क्या है पढ़ाई करने का, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि सबसे पहले कोई चीज आप पढ़ना चाहते हो तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, वेदर यू आर ए 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, अगर उस टॉपिक का आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है कि यार इंडिया, हमारा भारत देश कैसे बना, ठीक है ना, पहले कहां था वो अलग एक कॉन्टिनेंट में था, ठीक है, वो कॉन्टिनेंट से टूटते टूटते इंडिया जाके किधर टकराया,
एशिया का, लोअर एशिया का पार्ट था, उससे टकराया, फिर जाके हिमालय पर्वत बना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत देश जहां पे है अभी, वहां पे नहीं था पहले, वो थोड़ा अफ्रीका की तरफ था। ठीक है, टूट के आया वो पूरा, और लगभग इस बात को करोड़ों साल हो गए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पता होगा, तो कॉन्सेप्ट आप लर्न करोगे। कहां से मिलेगा कॉन्सेप्ट? वीडियोस देख के। हमने जेआर ट्यूटोरियल्स पे पूरा इंतजाम आपके लिए कर रखा है, अप टू 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पूरा चीज हमने डाल रखा है, आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। ये एक सबसे पहली पॉइंट है। दूसरा चीज, आपके जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जेआर कॉलेज हमारा चैनल है, 11th एंड 12th के लिए पूरे न्यू वीडियोस वहां बन रहे हैं, और जेआर टॉक्स तो आपके लिए ही। तो कई सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्ट एक बार समझोगे, फिर आपको उस चीज को याद करना है, लर्न करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो कॉन्सेप्ट को समझ के अगले दिन उसको आप लर्न नहीं करो, या फिर उसी दिन लर्न नहीं करो, आप भूल जाओगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू फॉरगेट द थिंग्स, क्योंकि हमारा दिमाग उसी चीज को याद रखता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पढ़ाई वाली चीजें हम ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, उसके लिए हम लोग को कंटिन्यूस उसको लर्न करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसको लर्न करोगे, लर्न करने के बाद उसको आप राइट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को आदत होती है कि वो भूल जाते हैं। तो आप लर्न करते करते एकदम रफ हैंडराइटिंग में उसको लिखा करो। जब आप लिखोगे रफ हैंडराइटिंग में, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती जाएगी। रफ हैंडराइटिंग में लिखो, आपको समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो। याद करो लिखो, याद करो लिखो, होता जाएगा। जैसे ही आपका ये हो जाएगा, अब आ जाओ असली रिवीजन पे, कि आप अपना बुक बंद कर दो, वो क्वेश्चन को रीड करो और देखो आपको आंसर याद है कि नहीं। फटाफट अपने मन में उसको रिवाइज करो, हाँ मेरे को आंसर याद आ रहा है, बोलो। या फिर किसी फ्रेंड को, अपने भाई बहन को आपका बुक पकड़ा दो और बोलो कि ये क्वेश्चन मुझे पूछ और मैं आपको ये आंसर जवाब देता हूं, तो मेरा ओरल एक तरीके से, और आप चेक करो कि यार मैं जो आंसर बोल रहा हूं क्या उसमें कोई मिस्टेक है, क्या मैं कहीं पे अटक रहा हूं। ये चीज आप करो, और जिस वक्त आपको लगेगा कि आपने 100% सही बोला, तो एक बार और लास्ट में राइट कर देना उसको, पूरा आंसर को। इसमें टाइम लगता है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बिलो एवरेज है, एवरेज या फिर बिलो एवरेज है, उन बच्चों के लिए। लेकिन जिनका थोड़ा सा मोर देन एवरेज, टॉपर्स कैटेगरी के, या फिर थोड़ा बोल सकते हैं ना बिलो टॉपर्स वाले हैं ना, तो वो रिवाइज कर लेंगे। यहां पे हो गया आपका, मतलब आपको समझ में आ गया कि आपको वो चीज लर्न हो गया, तो यहां पे रुक जाओगे। लास्ट मेरी तरफ से क्या टिप है, पांचवा टिप,